बढ़िया होंगे। आप लोगों के लिए इस वाले वीडियो में लेके आ गया हूँ फिजिक्स के जो भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो मैं इस वाले वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जनरल से क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के मोस्टली एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में पूछ ले जाते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो। ये क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं अगर आप बीएससी वगैरह का एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कम्प्लीमेंट्री जो आप लोगों की यूनिट है वो कौन सी है। ठीक है, तो फोर्स, हीट, एंगल या फिर प्रेशर होगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ पे एंगल है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा है आप लोगों का लाइट ईयर होता है, वो आप लोगों का किसका फिजिकल साइन होता है, लाइट ईयर का। ठीक है, तो लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही होने वाला है। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं आप लोगों के नए क्वेश्चन का। तो मिनिमम यूनिट ऑफ लेंथ की क्या है, तो माइक्रोन में, फेरीमीटर में, एंगस्ट्रैम में या फिर नैनोमीटर में। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों का बी होने वाला है, पर मीटर आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं द एबिलिटी टू वर्क इज कॉल्ड, आप लोगों का हो जाएगा। तो कार्य करने की क्षमता को आप लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप लोग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसका मैं वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, सारे ओपन सोर्स वगैरह प्लेटफॉर्म है, तो आप लोग एक्सेस वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को नोट्स वगैरह भी दे दूंगा जनरल फिजिक्स के। ठीक है, सारे नोट्स वगैरह आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह पर मिलने वाले हैं। यहाँ पे मैं खाली आप लोगों को 20 से 30 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। आप लोग अपने मन से फिर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आंसर वगैरह भी दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मास। तो मास का यूनिट कौन सा इसमें नहीं है, तो विलेज वगैरह नहीं होगा। विलेज का क्या मतलब है यहाँ पर कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का रॉन्ग था। विच यूनिट ऑफ फेरेड, तो फेरेड आप लोगों का किसका है, तो आप लोगों का कैपेसिटी का है फेरेड। ठीक है, दूसरे पेज पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे ऐड वगैरह आने लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पे बेसिकली यूनिट वगैरह की बेसिकली क्वेश्चन पूछे हैं। शक्ति और स्ट्रेंथ एच या जेड, तो इसमें आप लोगों का क्या ऑप्शन होने वाला है, इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन होने वाला है। स्केलर ए यहाँ पर राशि है। ठीक है, राशि पूछ रहा है कि स्केलर आप लोगों की रहेगी या फिर वेक्टर रहेगी। ठीक है, तो स्ट्रेंथ वगैरह जो अभी आप लोगों की होती है वो आप लोगों की होती है स्केलर होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर मतलब जिसमें समय के साथ डायरेक्शन भी हो और फोर्स भी हो, दोनों चीज़ें हो। ठीक है, दिशा भी हो बल भी हो, और जिसमें एक ही चीज़ हो वो आप लोगों का हो जाता है अदिश राशि, या जिसको बोल देते हैं हम लोग स्केलर। ठीक है, वेक्टर अलग होता है, स्केलर अलग होता है। ठीक है, तो यूनिट आप लोगों की न्यूटन वगैरह किसकी होगी, न्यूटन आप लोगों की फोर्स की होने वाली है। सारे लोग जानते हैं, सारे लोग होशियार हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लेता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन की। तो यहाँ पे पूछा है कि यूनिट ऑफ हीट क्या होगी, तो सेल्सियस, केल्विन और फॉरेनहाइट तीनों यहाँ पे होने वाली हैं, लेकिन स्टैंडर्ड आप लोगों का देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज आप लोगों के ऑप्शन यहाँ पे सही होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो आप लोगों का जो मिनिमम क्लियर विजन होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बीएड वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछा गया और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। काफ़ी बच्चे 15 सेंटीमीटर लगा के आ जाते हैं। तो दोस्तों 15 सेंटीमीटर यहाँ पे नहीं है, आप लोगों का आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर आप लोगों का कितना रहने वाला है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों का इटरनल रहने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों की क्वेश्चन की। ठीक है, तो इमेज फॉर्म्ड होती है जो रेटिना पर, वो कैसी होती है आप लोगों की। ठीक है, जो रेटिना पे जो इमेज होती है आप लोगों की वो कैसी बनती है, ये यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब कर देता हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों की इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आई लेंस होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है या फिर कॉन्वेक्स कॉनकेव होता है। ठीक है, तो आई लेंस आप लोगों का कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेना, इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू फार साइटेडनेस। तो ये इसमें आप लोगों का क्या ऑप्शन रहने वाला है, ये आप लोगों की बेसिकली लाइट चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर जो आप लोगों का 10th क्लास में है उससे क्वेश्चन ये सारे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 10+2 का सिलेबस रहता है मोस्टली यूजी कोर्सेज के लिए, तो आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड, हाँ इसको क्या बोलते हैं, तो जो पुतली होती है वहाँ का इसमें पूछा गया, तो उसको प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों का प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेता हूँ नेक्स्ट आप लोगों के क्वेश्चन की। तो कैपेसिटी ऑफ कॉन्वेक्स लेंस डायोप्टर, तो फोकस कितना आप लोगों का होगा, तो ठीक है बी हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा आप नेक्स्ट करके देख लेते हैं क्या आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जो बेसिकली लाइट चैप्टर है इससे बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। ठीक है,
कि हाईवे वगैरह पर पानी क्यों दिखता है, ठीक है, मरीचिका वगैरह, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आप लोगों का रेनबो वगैरह, और ब्रेक वगैरह, जड़त्व वगैरह से, फोर्स वगैरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन के थर्ड लॉ से, न्यूटन के जितने भी लॉ हैं, जड़त्व का नियम वगैरह है कि आप बस में जा रहे हैं, ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है। कोई भी आप लोगों का एंट्रेंस हो, PCS तक के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SSC वगैरह में भी पूछे जाते हैं, और एंट्रेंस यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह के, उनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को और करवा दे जा रहा हूँ। फैथोमीटर किस में यूज़ हो जाता है? फैथोमीटर आप लोगों का होता है जो सी की जो डेप्थ होती है, ठीक है, उसको मेजर करने में आप लोगों का किया जाता है। साउंड वेव आप लोगों की कैसी वेव होती हैं, तो आप लोगों की लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, आप लोगों को लिंक वगैरह मैं दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में।